तो सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपसे मैक्सिमा और मिनिमा से ट्रिग्नोमेट्री में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे एनटीपीसी एग्जाम 29 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में। आपसे पूछा गया था फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। और मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपके मैक्सिमा और मिनिमा के वीडियो में काम कर रहा हूं। तो यहाँ पर फाइनली मैंने आपके लिए एक छोटा सा नोट्स बनाया है आपके मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, ताकि जिनके भी अगर पेपर आने वाले दिनों में है तो एक बार आप लोग देख लेना कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं, देखो अभी तो समय नहीं है कुछ नया पढ़ने का, मगर फिर भी मुझे पता है कुछ लोग होंगे जो ये भी चीज करना चाह रहे होंगे, तो बस उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये चीज आपके लिए प्रोवाइड करा दिया। और चूंकि मैं बता देता हूँ कुछ खास चीज भी नहीं है आपको, मैं अभी इस वीडियो में बता देता हूँ कि कम से कम किसको देख लेना आप लोग एटलीस्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट आपको जवाब भी देना होगा। तो यहाँ पर मैं इस नोट्स को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग चाहो तो डाउनलोड करके एक बार देख लेना। और यहाँ पर मैं नोट्स जो है वो आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो, और जो जो मैं आपको फॉर्मूला बोलूंगा बस आपको उतना से याद करना। ठीक है, तो ये आप देख लो, ये नंबर लाइन आपको पता है, ये मैंने बना रखा है। यहाँ पर सारे वैल्यू मैंने आपका लिख रखा है कि मतलब साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉट सेक कॉसेक, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है वो भी मैंने लिख रखा है। जैसे साइन की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक लाई करता है, कॉस का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक लाई करता है। ठीक है, उसी तरीके से टेन का वैल्यू -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक आपका लाई करता है इसी नंबर लाइन में। उसी तरीके से कॉट का भी दे रखा है और सेक का भी दे रखा है, कॉसेक का भी मैंने दे रखा है। अब यहां पर बात कर लेते हैं साइन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है मिनिमम आपका 0 होता है और मैक्सिमम आपका 1 होता है। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, तो ये सभी का मैंने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मैंने दे रखा है कि इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है। ठीक है, देखो ये सब चीज अभी कुछ भी समझने का जरूरत एकदम भी नहीं है। अगर आपको चीजें समझ भी नहीं भी आ रही होगी ना तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैंने से केवल सारा कुछ लिख दिया ताकि जो लोग समझ पाए वो डायरेक्ट से समझ भी जाएंगे। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं वो बता देता हूं, और जो जो आपको याद करना वो मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सिंपल सिंपल पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आप देख लो, ये जो आपका ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये वाला 29 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा गया था ना, सिंपली इसका आंसर हो जाता 4। ठीक है, अगर जिनको नहीं पता होता तो फिर वो कर ही नहीं पाते। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा मिनिमम वैल्यू माइनस मतलब 4 हो जाएगा। मैक्सिमम अगर क्वेश्चन पूछा होता तो आपका 5 हो जाता। मगर ये चीज आप समझो कि क्यों कैसे हम लोग 4 बोल दिए और कैसे 5 बोल दिए, क्योंकि दोबारा से अगर क्वेश्चन बनेगा तो फिर आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आपको ये टाइप्स आपको याद कर लो। अगर फॉर्मेट इस फॉर्मेट में क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो डायरेक्ट आपसे अगर मैक्सिमम पूछो या मिनिमम पूछे, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना +√a² + b²। अब मिनिमम में बस वैसे ही लगा देना, जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट आप लोग याद कर लो। जिनको भी अगर कुछ नहीं भी समझना है तो कम से कम ये जरूर से समझ लो, ये फॉर्मेट हो गया। इससे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपके लिए यहाँ पर रख दिया ताकि इसको सॉल्व कर दिया, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए, मिनिमम पूछा जाए, डायरेक्ट आपका 6² + 8², 36 64 कितना 10 बाहर निकल जाएगा। मिनिमम में यही वैल्यू आपका माइनस में हो जाएगा। बट फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि 3 sin थीटा + 4 cos थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा का कुछ भी कॉफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, एक फॉर्मेट हो गया। दूसरा फॉर्मेट ये वाला देख लो, यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी अभी पूछा गया था। अभी मैंने जो क्वेश्चन दिखाया है इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां पर देख लो, यहां पर देखना कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जिसका भी कॉफिशिएंट ज्यादा होता है बस वही मेरा मैक्सिमम वैल्यू बन जाता है। जैसे कि यहां पर मैंने लिख भी रखा है, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा बी। कब? जब ए आपका बी से ग्रेटर देन होगा। समझ गए? उसी तरीके से यहां पर मैक्सिमम वैल्यू बी हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू ए हो जाएगा। कब? जब आपका बी आपका ग्रेटर देन होगा ए से, या फिर ए आपका लेस देन होगा बी से। मतलब फाइनली मैं यही बोलना चाहता हूं, अगर इस फॉर्मेट में जिसका भी कॉफिशिएंट ज्यादा हो, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कॉफिशिएंट जिसका भी ज्यादा हो, बस वही मेरा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। जैसे कि अभी आप इस क्वेश्चन को देखो, अब आपको पूरा समझ आएगा कि मैंने आंसर क्यों 4 किया। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे फॉर्मेट आपको दिख गया, किसका कॉफिशिएंट ज्यादा है, तो आप बोलोगे 5 ज्यादा है, यानी ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू होता और ये मेरा मिनिमम वैल्यू होता। तो पेपर में आपसे मिनिमम पूछा गया था तो इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। समझे? तो बस इतना सिंपल सा पूछा गया था। तो कम से कम जिनको भी अगर लगे तो ये 2 ठो आप मतलब ये 2 ठो तो जरूर करना ही करना किसी भी हालत में। ठीक है, एक और मैं फॉर्मेट आपको दिखाना चाहूंगा, ये भी फॉर्मेट मैंने लिख रखा है। ठीक है, अगर इस तरीके से फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है, मैंने सारा लिख रखा है मैक्सिमम मिनिमम का। एक ये वाला फॉर्मेट आप लोग देख लो। ठीक है,
ये फॉर्मेट मुझे लगता है कि शायद आ सकता है, क्योंकि साइन का इनवर्स कोसेक होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है और टेक का इनवर्स मतलब टेन का इनवर्स कॉट होता है। तो अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले तो मैक्सिमम तो आपसे कभी पूछेगा नहीं क्योंकि इन्फिनाइट होता है, मिनिमम पूछे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2√a/b। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, केवल आप फॉर्मेट याद करना, अगर फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट आप आंसर दे देना। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर आपका 4 tan थीटा प्लस 9 cot थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√9 गुना 4 36, 36 बार मतलब 36 अगर बाहर निकलेगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। तो बस ये 3 फॉर्मेट एटलीस्ट कम से कम, जिनको अगर लगे थोड़ा बोरिंग भी है तो कम से कम अगर आपको करना है तो ये 3 ठो कर लेना। बात बाकी यहाँ पर मैंने सारा जितने भी आपके मिनिमम मैक्सिमम से फॉर्मेट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा मैंने मेंशन आपके लिए कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लेना, मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम में ग्रुप में दे देता हूँ ताकि आप लोग एक बार अच्छे तरीके से खुद से देख लोगे, और खुद से देखोगे तो आपको खुद भी समझ आएगा। मैंने सारा एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और जितने लोग भी चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।